नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। शून्य से शिखर तक लक्ष्य प्राप्त करने वाले सफल व्यवसायियों में शुमार हैं गोविंद प्रसाद। बिहार खाद्य निगम में बोरे से निकले गेहूं के दानों को एकत्र कर सुपुर्द करने वाले गोविंद साव ईमानदारी से खाद्य निगम को सौंप दिया करते थे। बिहार खाद्य निगम उन गेहूं के दानों को एकत्र किए जाने के बाद उसे साफ कर बोरी में बेचने के लिए गोविंद प्रसाद को दे दिया जाता था, जिसे धीरे धीरे गोविंद प्रसाद गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बीच उसे बेचने लगे। यहीं से शुरू होता है गोविंद प्रसाद का व्यवसाय का सिलसिला। अपने मुफलिसी के दिनों को धीरे धीरे संघर्ष के द्वारा अंजाम देने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब गोविंद प्रसाद अपनी निरंतर लगन और मेहनत के बदौलत बिहार खाद्य निगम में मजबूत स्थान बना ली। अपने व्यवहार कुशलता, मेहनत और मधुर स्वभाव के वजह से बिहार खाद्य निगम में अधिकारियों के चाहते बन गए। अपने संघर्ष भरे जीवन में सफल व्यवसाय के बदौलत समाज के हर तबके और समुदाय के लोगों को दिल खोलकर मदद करने लगे। इस बीच कई लोग इनके कायल बने तो कई लोग इनके जानी दुश्मन भी बने, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर गोविंद प्रसाद निरंतर अपने मेहनत के बदौलत सभी को मदद करते थे। शून्य से शिखर की ओर तीव्र गति से अग्रसर गोविंद प्रसाद के कई अपने सगे संबंधी और करीबियों ने जमकर इसका फायदा उठाया। लोग इनके सरल और मृदुभाषी स्वभाव के वजह से कई सगे संबंधियों ने उनके सीने में दुश्मनी के खंजर भी भोंके, पर इसकी परवाह कभी उन्होंने नहीं की। शादी के 50 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए। शादी के सालगिरह के मौके पर गया शहर के गया डोभी मार्ग पर स्थित दुबल में निर्वाणा ग्रैंड होटल और रिसोर्ट में शहर के लगभग 5000 व्यवसायी, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसायी, उद्योगपति एवं समस्त वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया था। इस अवसर पर सुरुचिपूर्ण विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन की व्यवस्था गोविंद प्रसाद ने की थी। इस मौके पर शुभ कामनाएं देते हुए गया शहर के सम्मानित लोगों ने शुभ कामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु एवं सफल दाम्पत्य की कामना की। गोविंद प्रसाद की शादी पार्वती देवी से उनकी हुई थी। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। विदित हो कि गोविंद प्रसाद लोक जनशक्ति पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। वर्षगांठ समारोह के अवसर पर बिहार खाद्य निगम के कई अधिकारियों के अलावे लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, जित्ती सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। अब तक बिहार की विशेष रिपोर्ट। आज तो मेरा 50वां शादी का सालगिरह है। जितना हम 1976 में नहीं खुशी थे, उससे ज्यादा आज खुशी हो रही है हमको। और हम बहुत स्ट्रगल करके खड़ा हुए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत परिश्रम किए हैं, तब इस मुकाम पर हम आए हैं, समझे। और भगवान के चाहा तो ईश्वर के कृपा से 60वां सालगिरह भी मनाए। देखिए, जब हम जवान थे तो हम बोलते थे पत्नी के, पत्र है गरीब की जवाब देते जाइए, फूल है गुलाब की सुगंध लेते जाइए। तो इसी पर हम कह देते हैं, खाना है गरीब की खाना खाते जाइए। तो पत्नी क्या बोलती थी, प्रीतम प्रीति लगाई के दूर देश न जाइए, बसे हमारी नगर में मैं मांगू आप खाइए। लीजिए। बहुत बहुत भैया जी, हमारे गोविंद जी से जब से हम इनको जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना परिश्रम किए हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम भी किए हैं और लोगों को बहुत अपना प्यार भी दिए हैं। इन्होंने बीच में चुनाव भी लड़वाया अपनी पत्नी को, कुछ कारण से थोड़ा बहुत वोट से हारी। बाकी बहुत हिम्मती पुरुष हैं और बहुत मेहनती पुरुष हैं और आज भी भगवान इनको बहुत आगे रखे हुए हैं, आगे भी रखे। हम लोग का यही आशीर्वाद है। अपने परिवार को भी बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए, आप इनके बारे में गोविंद बाबू का बहुत बड़ा पहचान इस शहर में रहा है। अपने आप को बहुत आगे की ओर बढ़े और भगवान करे कि क्षमता इनको बनाए रखें और इनके पति पत्नी का 100 साल भी हम लोग देखें। इसके लिए हम लोग
फिर इस प्रांगण में आकर जय भगवान जय विष्णु का कृपा हो इन पर, शंकर भोले के नाथ का भी कृपा हो कि स्ट्रगल किए हैं उसकी खुशी अब इनको मिले। क्या कहना चाहेंगे आज? आदरणीय गोविंद जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं इनको विगत 10 सालों से जानता हूँ और 10 सालों के अंतर्गत मैंने ये देखा कि ये स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं और मैंने इनके घर वाले से या इनके मित्रों से पूछा तो इनकी जीवन का ये चरित्र रहा है कि बहुत छोटे से बिजनेस स्टार्ट कर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि गया जी का एक नामी गिरामी बिजनेसमैन के तौर पे खड़े हैं और हमारे अच्छे से अच्छे मित्रों में एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये 60वीं शादी का सालगिरह मनाएंगे, उसमें हम लोग जरूर पटना से पूरे बिहार से सहभागिता हम लोग की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बड़े भाई हैं, पटना से हैं और विजिलेंस के डीएसपी साहब हैं ये सब, और हमको बहुत अच्छा से मानते हैं, ये मैंने भाई की तरह मानते हैं। घरेलू संबंधी बस यही मेरा कामना है कि दोनों भाई के जिंदगी बढ़िया से बिगाड़ जाए। हमारे ये बड़े भैया है, इनके बाबू के लिए हमारी पत्नी फॉर्म भरी थी और इसके पत्नी भरने हमारी वाइफ का योगदान है कि आज इनका बेटा ऊंचे पोस्ट पर है। ये गोविंद बाबू के बारे में क्या कहना है, जिनका नाम है गोविंद हो। आज के शहर में जो गया शहर है, सबके बीच के हमेशा से सबके नजदीकी रहे हैं। हर जात, हर धर्म, हर लोगों के बीच में एक अच्छे व्यवसाय के रूप में काफी दिनों तक इन्होंने एसएफसी में काम किया। तो मगध प्रमंडल में हम नहीं समझते हैं, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, इस जिला में जितने लोग हैं उनके बीच में नहीं रहे। और गया में इनको हर लोग अच्छे रूप में जानते हैं। और ये आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय गोविंद बाबू 50वां सालगिरह मना रहे हैं। सौभाग्य है और ये अच्छा कर्म कर्तव्य करने का इंसान का ये प्रतीक होता है कि 50वां सालगिरह मना रहे हैं। इसलिए हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि इनका और लंबा आयु हो। और मेरा तो बहुत पारिवारिक संबंध भैया आप जानते ही हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में है, भाभी है मेरी, इसलिए और हम विशेष क्या बोले छोटा होकर के। इसलिए हमारा शुभकामना है और ये हमेशा खुश रहे, दीर्घायु हो, पति पत्नी की अच्छा जोड़ी हो। और भैया के सौभाग्य है कि नाम भी पार्वती देवी के साथ इनकी शादी हुई, कुछ तो गुण होगा ना भैया। चलिए इसी बातों के साथ हम लोग धन्यवाद देते हैं। सबको खुशी होता है कि इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया कि हम लोग एक छोटा मोटा सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है हलवाई समाज के लिए। आज हमारे जितने भी प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं सब लोग आए हुए हैं, पूरा गया जिला के हलवाई व्यवसायी जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं सब लोग आए हुए हैं। बहुत खुशी हुआ हमें जो इतना बढ़िया प्रोग्राम किए। और गोविंद भैया को बहुत बहुत शादी का सालगिरह मुबारक हो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम शशि कुमार गुप्ता, ग्राम सभा अध्यक्ष मालनपुर, मेरी वाइफ है। हाँ हाँ कहना ही चाहेंगे कि जिस खुशी से अपने 50वें सालगिरह मना रहे हैं, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि अपना इस शतक भी मनावे इसी तरह से। हमारा यही शुभकामना है, ईश्वर से ही प्रार्थना।